जीवन में तुम्हारे पास जो कुछ भी है, समय सबसे बड़ा धन है, जिसकी आप लोग किसी भी तरह से मात्र बुद्धि नहीं रखते। समय से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। कई बार सत्संग में कहा है, मानो आपकी अवस्था 60-70 वर्ष की हो गई, जीवन भर धन कमाया, खूब सब वैभव है, अब आखिरी समय आ गया, श्वास अंतिम चल रहे हैं, अब आप कह दो कि पूरे जीवन की कमाई दे दूंगा, एक श्वास और ले लेने दो। नहीं, देखो तुम्हारा समय कितना कीमती है। पूरे जीवन से कमाए हुए धन से एक श्वास भी ऐसे नहीं ले सकते, वहीं रुक जाएगी। नहीं कीमत है ये वैभव सम नहीं है। कितना कीमती समय है। सबसे बड़ा धन मनुष्य शरीर में जो समय है, उसकी महत्ता, उसकी महिमा समझना है। अब ये समय हमारा कहां खर्चा हो रहा है, इसको देख रहा है। अगर आप भगवत स्मरण रहित हैं, भगवत भाव रहित हैं, तो जो भी कर रहे हैं वो सब कर्म है, और वो कर्म बांधने वाला है, और उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा, शुभ हो या अशुभ हो। और यदि आप भगवान नाम जप कर रहे हैं और वही कर्म है जो शास्त्र सम्मत है और भगवत समर्पित है, तो वही कर्म भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। कुछ नया कर्म नहीं करना। यत् करोषि, भगवान आदेश कर रहे हैं। जो समय मिला है उस समय में तुम जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हो उसे प्रभु को अर्पित कर दो, प्रभु का स्मरण करते हुए भगवत भाव से, तो वो कर्म योग हो गया, और वही कर्म योग आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। अलग से कोई अनुष्ठान के लिए नहीं कह। यत् करोषि, जो कर रहे हो, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा, मेरा आश्रय लेकर, मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। बहुत सुंदर बात, ये समझ में सबके नहीं आती। भगवान कह रहे ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपास तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। उसे मैं इस भयावह संसार समुद्र से स्वयं पार कर देता हूं। तो जीवन का सबसे बड़ा धन समय, उसको हम जहां खर्चा कर रहे हैं, सार्थकता उसकी तभी होगी जब नाम स्मरण, भगवत आश्रय लेकर भगवत भाव से करेंगे, प्रभु को समर्पित करने के लिए करेंगे। समय सार्थक हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। देखो ये छलांग लगाता रहता है, जैसे बानर है ना, एक डाल से दूसरी डाल, ऐसे आप चुपचाप देखो इसकी चिंतन वृत्ति, कभी संसारिक वृत्ति, कभी द्वेष की वृत्ति, कभी राग की वृत्ति, वो अपने आप ऐसे छलांग लगाता घूमता है। अब आपको इसकी छलांग रोकनी है। योग में चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा आत्म स्वरूप में स्थित करते, और भक्ति में मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति हमें प्रभु के चरणों में समर्पित करनी है। चित्त चिंतन कर, बार बार हटाओ चिंतन, संसार में जो जा रहा है बार बार प्रभु में लगाओ, या जहां चिंतन जा रहा है वही प्रभु का भाव कर लो। जब सृष्टि नहीं थी तब प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो प्रभु रहेंगे। तो बीच में जो कुछ बना हुआ है सब प्रभु हैं। जहां पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का चिंतन होने लगे, उसमें इसके हृदय में भी श्री कृष्ण है, ये श्री कृष्ण ही बने हुए हैं। भजन हो गया, अनन्य भजन हो गया। चित्त का काम है चिंतन करना, और सदैव तुम्हारा चिंतन प्रभु से जुड़ा रहे। आसक्ति, जिसे हम लौकिक भाव में प्रेम कहते हैं, वो प्रेम नहीं होता। जो शरीर को लेकर, स्वसुख भोग वासना को लेकर होता है, उसे प्रेम नहीं कहते, उसे आसक्ति कहते हैं, काम कहते हैं, राग कहते हैं, मोह कहते हैं। और वही जब सच्चिदानंद प्रभु की तरफ मुड़ता है तो उसे अनुराग कहते हैं, प्रेम कहते हैं। हम लोग जो प्रेम का भाव समझे हैं, वो स्वार्थ से युक्त होकर प्रेम के बाना पहन करके काम ही नाटक कर रहा है। हम किसी से भी लगाव करते हैं तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, उसको सुख देने के लिए नहीं करते। देख लीजिए, अगर उसको सुख देने के लिए है तो अधर्म आचरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि अधर्म आचरण से ना उसको सुख मिलेगा ना आपको सुख मिलेगा। धर्म ही है जो सुख पहुंचाता है। यह स्वसुख वांछा ही
हमें आसक्ति में फंसा देती है। अब ये नशा नहीं छूट रहा क्योंकि हमें उससे सुख का भाव बन गया। इस शरीर का आसक्ति नहीं छूट रही क्योंकि हमने समझ लिया है कि इसमें सुख है। ये अमुक 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 जहां भी जगत में आपकी आसक्ति है वो सुख भोगने की लालसा से हुई है और वहां सुख है नहीं, सुख है श्री भगवान में। तो क्या करें? अपनी आसक्ति को धीरे से छुड़ावें। जल्दी से क्यों नहीं? क्योंकि फिर आप ऊब जाएंगे। ये आसक्ति का भाव यही है कि ये तो आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, किसी से भी आ सकती है, लेकिन जा नहीं सकती है। आ सकती है और आसक्ति चलने की गति न रहने दे, उसको कहते हैं अमुक व्यसन के। ये आसक्ति दुर्गति का प्रधान कारण ये आसक्ति बन जाती है और सदगति का प्रधान कारण यही आसक्ति बन जाती है। भगवान कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं, हे मां, ये जो संसार के शरीर वस्तु आदि में आसक्ति है, यही आसक्ति यदि संत महात्माओं से भगवत प्रेमी जनों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अर्थात यही आसक्ति उसको मोक्ष पदवी पे पहुंचा देती है और यही आसक्ति उसकी दुर्गति कर देती है। राग द्वेष अर्थात जो अच्छा लगा उससे राग हो जाता है, जो बुरा लगा उससे द्वेष हो जाता है। जो हमारे अनुकूल हुआ वस्तु व्यक्ति स्थान उससे राग हो जाता है, जो प्रतिकूल हुआ उससे द्वेष हो जाता है। यही राग द्वेष हमें बांधे हुए हैं। राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजी पद निर्वाण। कोई गुरु कृपा पात्र ही अंदर की वृत्ति को पहचान पाता है कि इस समय रागात्मक चिंतन चल रहा है या द्वेषात्मक चिंतन चल रहा है या भगवत चिंतन चल रहा है। ये देखना है। सदैव हमारी वृत्तियां ये दो तार में घूमती रहती। जैसे बिजली आती है ना, तो एक गरम एक ठंडा। ठंडा अनुकूल राग, गरम प्रतिकूल जलाने वाला। इन्हीं दोनों में हमारी जीवनी शक्ति विचर रही है। देख लो, कोई रागात्मक चिंतन, कोई द्वेषात्मक चिंतन। अगर राग द्वेष का कनेक्शन कट जाए तो अभी आप आनंद में डूब जाएंगे, क्योंकि आपका स्वरूप ही है सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। आपको कोई निर्मल करने की जरूरत नहीं है, आप कभी मलिन हुए ही नहीं। चेतन अमल, अमल कोई मल आपको छू नहीं सकता। आप चैतन्य घन हैं। मल जड़ शरीर के द्वारा किए हुए कर्म हैं, वासनाओं के द्वारा भोगे हुए अधर्मयुक्त विषय है। आपका स्वरूप कभी मलिन नहीं हुआ, ये आपको अनुभव में आ जाएगा। तो कैसे हुआ? अमल सहज सुख राशि। सहज सुख, बिना किसी साधना, बिना किसी क्रिया के जो सुख का स्फुरण होता है उसे सहज सुख कहते हैं। जो सहज सुख है वही श्री जी बरसाती, इसलिए उन्हीं का नाम बरसाने वाली। बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिश्मरामी। इसलिए आंतरिक चिंतन को राग द्वेष से बचाइए, राग द्वेष के कनेक्शन को काटिए। कैसे काट सकते हैं? उनमें प्रभु विराजमान है, इस भावना से। ना किसी से नफरत द्वेष और ना किसी से आसक्ति राग। परिस्थिति में सम रहना, चाहे जितनी भी। ऐसा होता है, बड़े बड़ों के जीवन में आता है। कभी बहुत आनंद के अवसर आते हैं, कभी बड़े दुख के अवसर आते हैं, कभी बड़ी विपत्तियां आती तो कभी संपत्तियों का अंबार लग जाता है। उपासक को संपत्ति अनुकूलता आने पर, सम्मान मिलने पर हर्ष नहीं होना चाहिए, और विपत्ति सब लुट जाने पर शोक नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि उसने महान धन को प्राप्त कर लिया, वो श्री भगवान का नाम, राधा राधा राधा। ये संपत्ति आई, श्री जी का दुलार है, राधा राधा। सब छिन गया, तो क्या परेशानी, श्री जी है ना, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, जिनके अधीन वो हमारी श्री जी हैं। ये क्या संपत्ति, वो एक सेकंड में ऐसी व्यवस्था कर देंगी जो हम सोच नहीं सकते। क्या विषाद होगा, क्या शोक होगा? अपने हृदय में प्रत्येक परिस्थिति में समान भाव रखना। ना तो बहुत गर्वीली वृत्ति आ जाना कि बहुत अब धन आ रहा है, लोग बहुत
वो सब तुम्हारे पतन का कारण हो जाए। अब तो कोई पूछता नहीं, सब जा रहा है, अब क्या होगा, अब बहुत मंगल होगा क्योंकि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। परिस्थिति में जो हर्ष और विषाद को प्राप्त होना है, ये हमारी कमजोरी है, अज्ञान है, मूढ़ता है। इतना सब होने पर भी तुम्हारे जीवन में विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार रहित जीवन होना चाहिए, नम्र जीवन, शीलवान। आपका व्यवहार होना चाहिए हंस बोले बहु मान दे, तरुषम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोई, सोच न मन कबहू करे। कोई भी कैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करे, आपकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ना। राधे राधे, राधा राधा। हमारा स्वभाव जितना विनम्र, जितना दैन्य, जितना प्रेममय होगा, उतनी ही हमारी साधना सफल हुई है। जीवन का सदा विनम्र में रहना, संयम पूर्ण रहना, सदाचार पूर्ण रहना, ये साधना का फल है। जीवन में साधना हुई है, इसका परिचय है विनम्रता, दैन्यता, प्रेम। सबसे सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निवाहता अपनी। रीति क्या है? आपसे कुछ नहीं चाहिए, सबसे प्रेम का बर्ताव है। आप सुखी रहें, आप आनंदित रहें। अगर वो नाटक है, प्रेम दिखाकर कुछ लेना, बात अलग हो गई। लेकिन स्वाभाविक प्रेम, कुछ चाह नहीं। हमारे हृदय में एक ही चाह है कि सबके हृदय में जो विचरण करने वाले प्रभु हैं, वो हम पे प्रसन्न हो जाएं, हमारी इस चेष्टा से रीझ जाए। इस भाव से हम सबको अपने प्रभु भाव में लाके सबकी सेवा, सबको वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा सुख पहुंचाने का भाव, विनम्रता, संयम, सदाचार, ये परम शांत हृदय हो जाएगा। सर्वत्र राधा माधव का नित्य नूतन लीला विलास अनुभव करना अपने आप आ जाएगा। इसके लिए फिर चिंता नहीं करनी। आगे जो शुरू होगा वो तुम्हारे बस की बात नहीं, वो उनकी तरफ से होगा ये सब उन्हीं की कृपा से। पर आप इतना करें तो 11वें में फिर लिखा है, नित्य निरंतर राधा माधव की लीला का साक्षात्कार हो जाएगा। इन्हीं नयनन सब सुख देखें, वो देख रहा है अपनी प्रिया, जगत नहीं दिखाई दे रहा, प्रिया प्रीतम की, राधा माधव की दिव्य लीला। इसलिए प्रभु का आश्रय लेकर निरंतर हम हर कर्म, हर क्षण प्रभु को समर्पित करते रहे। जीवन का तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा कि मुझे भगवत प्राप्ति इस जन्म में करनी है। तुम्हें महासुखी, देखो 10-20 ग्राम सोना, किलो 2 किलो सोना, 10-50 किलो सोना एक तरफ रखा हो और पारसमणि एक तरफ रखी हो, तो मूढ़ आदमी क्या करेगा? वो सोचेगा इतनी बड़ी पारसमणि इसको ले क्या करेंगे, 50 किलो सोना ले लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अगर पहाड़ का पहाड़ लोहा हो और ये छुआ दो तो सोना बन जाएगा। और जो चतुर है वो क्या करेगा? मणि लेगा। नहीं, सोना नहीं चाहिए। क्यों? हम जितना चाहेंगे उतना सोना बना लेंगे। हमें पारसमणि मिल गई, हमें प्रभु कृष्ण मिल गए, हमें भगवान मिल गए। ये जिसने सृष्टि बनाई, एक पलक झपकते, अब मुझे क्या। पर हमारी मूढ़ता नहीं जाती। हम सृष्टि के कुछ भोगों के पीछे अपने महामंगल विधान करने वाले भगवान को भूल जाते हैं। भगवान का लक्ष्य ही नहीं बनाते कि मुझे प्रभु चाहिए। एक तरफ संसार के भोग और एक तरफ प्रभु। पहला नंबर, आपको ये निश्चय करना होगा कि मुझे प्रभु चाहिए। ये सब अपने आप मिल जाएगा। प्रभु के प्राप्ति के मार्ग में चलने पर ही ये मिलने लगता है। प्रभु मिल गए तब तो इसका महत्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि असलियत पता चल जाएगी कि ये जादू का तमाशा है, माया है, ये सत्य विषय नहीं है। आखिरी में बड़े बड़ों को पश्चाताप हुआ है। महान बलशाली विश्व विजेता सिकंदर जिधर जाता जय प्राप्त करके आता, ढेर सारे रत्न आभूषण सब विजय। महात्मा एक देखा सिकंदर आ रहा, नाचने लगे। नजदीक आया, क्यों नाच रहे हो?